19 दिसंबर से 22 जनवरी तक आयोजित एकात्म यात्रा जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित हो रही है, और इस संकल्पना के मूल में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ये आज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश नहीं, भारत नहीं, संपूर्ण विश्व में आज जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान एकमात्र इस एकात्म दर्शन और उस पर आधारित एकात्म यात्रा से ही संभव है। हम सभी जानते हैं कि आचार्य शंकर का जब प्रादुर्भाव हुआ तो उस समय भी अनेक मतांतर भारत में थे, और जिसके कारण समाज जो जीवन का मूल तत्व है, जो सृष्टि का मूल तत्व है, उसको छोड़कर बाकी और सभी विषयों पर केंद्रित हो गया। और निश्चित है कि जब हम मूल सत्ता, जिसको कि हमारे वेद में, हमारी सनातन परंपरा में उस मूल सत्ता को ही सबका उत्स माना है, सबका मूल कारण माना है, उसको यदि हम विस्मृत कर देते हैं तो कार्य रूप में जो अनेकताएं हमारे सामने हैं उनमें भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, उनमें अनेक रूपता आती है, और उनमें हमें ऐसा लगने लगता है कि ये अनेकता ही वास्तविक है। तो इस प्रकार की समस्या जब आती है तो समाज में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तरह तरह की कठिनाइयां आती हैं। तो वही प्रसंग था जब आचार्य शंकर का प्रादुर्भाव हुआ। अनेक मतांतरों में विभक्त जो समाज था वो आपस में जो मूल तत्व है उसको छोड़कर बाकी जो कार्यात्मक रूप है उसकी ओर आकृष्ट हो गया था। तो इसी बात को स्थापित करने के लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन को उस पर लगाया, और अंत में वेद को आधार बनाकर उन्होंने जो हमारे 4 वेद के प्रमुख वाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म, इन वाक्यों के द्वारा यह स्थापित किया कि आप अपने को जिस रूप में देख रहे हैं, आप समाज को जिस रूप में देख रहे हैं, आप प्रकृति को जिस रूप में देख रहे हैं, वस्तुतः वह ऐसा नहीं है। इन सब का मूल एक तत्व है, उस तरफ आप देखें और आपको अपना मूल स्वरूप वहीं मिलेगा। और जो मूल स्वरूप है वह अनश्वर है, जो मूल स्वरूप है वह अनंत है, जो मूल स्वरूप है वह आनंद स्वरूप है। तो उनको हम भूलकर यदि दूसरी तरफ देखते हैं तो हम कभी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए चारों महावाक्यों का मूल अर्थ है कि अभी जो आप ऊपरी जो आपका स्वरूप है, उस ऊपरी स्वरूप को यदि आप अपना मूल सत्ता मानते हैं तो आप न तो कभी सुखी हो सकते, न आप कभी अपनी अनंतता को पहचान सकते, न कभी अपनी अपरिवर्तनशीलता को पहचान सकते। तो इसलिए उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न विषयों के जो आचार्य थे उनसे उन्होंने शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ से तात्पर्य है कि वेद का अर्थ क्या है, और वेद के अर्थ से यदि इतर कोई अर्थ है तो क्या वह वास्तविक है। तो इस विषय को ध्यान में रखकर इस कार्य को आगे बढ़ाया, और अंत में उन्होंने ये स्थापित किया कि एकत्व, अद्वैत, जो एक ही तत्व सब में विद्यमान है, इसके अतिरिक्त यदि अर्थ मानता है, उसके आधार पर यदि कोई अपना जीवन व्यतीत करता है, उस आधार पर यदि कोई समाज को चलाता है, उस आधार पर यदि कोई प्रकृति को देखता है, तो निश्चित रूप से वह भ्रम में है, और निश्चित रूप से और वह समस्या को उत्पन्न करने वाला है। तो इसमें वो पूर्णतः सफल रहे, और उस समय उन्होंने इसको स्थापित किया कि मूल एक सत्ता है और हमें उसी का ज्ञान होना चाहिए, और उसी के आधार पर हमें अपने को, परिवार को, समाज को, विश्व को देखना चाहिए।
और ऐसा वातावरण भारत में पुनः स्थापित हुआ। वस्तुतः यही सनातन धर्म है, सनातन परंपरा है, क्योंकि सनातनता का मतलब ही है कि किसी काल में, किसी देश विशेष में, किसी परिस्थिति में वह उसके लिए प्रासंगिक हो जाता है। हम देख रहे हैं कि आज भी विश्व में कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं कि यदि हम इस एकात्मता को छोड़ दें, इस अद्वैत दर्शन को यदि हम भूल जाएं, तो हम उन समस्याओं का कभी भी समाधान नहीं ढूंढ सकते। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि दो तरह की चीज़ है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष यही प्रश्न उठाया है कि वस्तुतः कोई एक व्यक्ति सबसे अलग है या वही व्यक्ति सब में समाहित है और सब उसमें समाहित है, तो इसको किस रूप में देखा जाए। तो उन्होंने यही स्थापित की है कि नहीं, जो वस्तु का, व्यक्ति और वस्तु का जो मूल स्वरूप है वह एक है और वही सब में व्याप्त है, और जो मूल सत्ता है उसी से सब संचालित हो रहा है। एक बड़ा प्रश्न है जो कि आज हमारे समाज में जो विकट रूप में है और वैश्विक स्तर पर है कि मैं प्रधान हूँ या सभी प्रधान है। तो यदि मैं प्रधान हो गया तो मैं का अर्थ यदि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के रूप में किसी ने ले लिया तो निश्चित है कि वह दुनिया में अपने को सबसे अलग मानता है और वह ये तय करता है कि मैं कार्य करता हूँ, मैं अपने भविष्य का निर्माण करता हूँ और मैं समाज में किसी से श्रेष्ठ हूँ, कोई मुझसे निम्न है, कोई इस जाति का है, कोई इस धर्म का है। तो ये एक पक्ष आता है। लेकिन यदि उसके मन में इस तरह की बात आ जाए कि एक मूल तत्व है जो सभी को नियंत्रित करता है, जो सभी के कण कण में विद्यमान है, तो निश्चित रूप से उसका व्यवहार और से बदल जाता है। और सनातन धर्म में या आचार्य शंकर की दृष्टि में संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण धर्म का मूल स्वरूप है अपने इस अद्वैत रूप व्यक्तित्व को बनाना, उसको जानना और उसी आधार पे समाज को चलाना। आज विज्ञान में भी इस तरह की बात है और पाश्चात्य जगत में भी इस तरह की बात है, जिससे लोग चिंतित हैं कि मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूँ या भाग्य का निर्माता ऐसा कोई है जो सब में है और जो सबको अंदर से संचालित कर रहा है। इस विषय में आचार्य शंकर ने जो व्याख्या की है बृहदारण्यक उपनिषद में, उन्होंने वहाँ जो याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रस्तुत अंतर्यामी शब्द को लाया है। और ये अंतर्यामी शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कौन चीज़ है जो हमारे शरीर को नियमित करता है, वह कौन चीज़ है जो हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को आगे बढ़ाता है, और वो कौन चीज़ है जो संपूर्ण विश्व की क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। तो इस विषय में आधुनिक वैज्ञानिक भी ऐसा स्वीकार करने लगे हैं कि जो पार्टिकल हो या कोई व्यक्ति हो, उसको बाहरी तत्व नियंत्रित नहीं करता, उसको स्वयं के अंदर जो वह मूल सत्ता है जिसको हम अंतर्यामी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि अंतरे स्थित्वा नियमयति, जो हमारे अंदर रहकर ही हमें कंट्रोल करता है या इस सृष्टि के मूल में रहकर ही पूरी सृष्टि को कंट्रोल करता है। तो यह यदि हमें समझ में आ जाए, जो कि आचार्य शंकर ने ठीक तरह से प्रतिपादित किया है, तो हमारे मन से वह अहंकार का भाव हट जाता है। तो इस प्रकार का चिंतन हमें समाज में लाना चाहिए, जो कि उन्होंने किया। दूसरी बात है कि जो पाश्चात्य जगत का है या हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि जो मूल सत्ता है, उस मूल सत्ता से जो कार्य बने हैं वह उससे अलग है या वही है। तो इस विषय में विज्ञान भी और आज के समय में जो चिंतन विकसित हुआ है उसमें भी यही बात कहते हैं कि जो मूल सत्ता है वही अपने को अभिव्यक्त करता है। जैसे कि मिट्टी हो, तो मिट्टी से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं वह अंततः मिट्टी है। समस्या हमारी ये है कि हम मिट्टी पर ध्यान नहीं देते, हम ध्यान देते हैं कि मिट्टी से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनमें उनका आकार प्रकार क्या है।
तो इस तरह की जब चीज़ आती है तो हमारे मन में मिट्टी से बनी हुई अनेक चीज़ों में भेद उत्पन्न होता है, और यही मूलतः समस्या है, जिसके कारण से हम एक ही तत्व से बने हुए समाज के सभी लोगों को हम उसके आकार के, उसके नाम के, उसके परिवार, उसके जन्म, उसके धर्म के आधार पर हम अलग अलग मानने लगते हैं। तो यदि आचार्य शंकर के द्वारा प्रतिपादित यदि दर्शन हमें समझ में आ जाए कि एक ही अलग रूपों में है, रूप प्रधान नहीं है, जो वह रूप जिसमें टिका हुआ है वह प्रधान है, तो समाज की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम समरसता को समझ सकते हैं, हम एकात्मकता का अनुभव कर सकते हैं, और समाज को एक स्वर्णिम युग में ले जा